देखिए एकदम नॉर्मल सी काम है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको एक कट लगाना है और पार्सल को खोल लेना है। देखिए 5 सेकंड का काम है। इसी गलती की वजह से आपका 50% प्लांट, ऑनलाइन वाला प्लांट मर जाता है। दोस्तों नर्सरी के प्लांट का या फिर ऑनलाइन के प्लांट का केयर बहुत ही अलग होता है। आपको इस पौधे को अभी कम से कम, दोस्तों आप और हम में से जो भी लोग छत के ऊपर यानी कि कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं, तो हम लोग कभी ना कभी दोस्तों ऑनलाइन पौधा जरूर बाय किए होंगे किसी ना किसी जगह से। और दोस्तों अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पौधा खरीदना ही पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जो न्यू वैरायटी का या फिर एक्जोटिक प्लांट है और लोकल नर्सरी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोस्तों लोग तो महंगा पौधा ऑनलाइन खरीद लेते हैं, लेकिन दोस्तों पौधा खरीदने के बाद जब उनके पास पार्सल पहुंचता है, उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि पौधा पहुंचने के बाद उन पौधे के साथ क्या केयर करना चाहिए या फिर पौधे को किस तरीके से खोलना चाहिए, पौधे को कहाँ रखना चाहिए, कितने दिन बाद लगाना चाहिए, किस साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों जब हम कोई पौधा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बॉक्स रिसीव होता है, या फिर पीवीसी पाइप में, या फिर दोस्तों जो गत्ते वाला पैकिंग होता है यानी कार्टून बॉक्स में। हमारे पास 2 टाइप के बॉक्स में हमारे पास पौधा रिसीव होता है। दोस्तों जब भी हम कोई पौधा ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो हमारे पास पौधा रिसीव होने में कम से कम 7 से 10 दिन तक का टाइम लग जाता है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लांट में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि दोस्तों हम नर्सरी से कोई हेल्दी पौधे को उठाकर लाते हैं और साथ ही साथ हम पॉट में लगा देते हैं। उस टाइम दोस्तों पौधे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो ऑनलाइन प्लांट होता है उसका स्पेशल केयर होता है, मैं आप आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप टाइम निकाल कर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो लोग खास करके ऑनलाइन प्लांट बाय करते हैं या फिर बाय करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये जो आप मेरे आगे पार्सल देख रहे हैं, ये मेरे किसी एक कस्टमर के पास जाना था। ये किसी कारण से अभी ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, तो इसी पार्सल को लेकर दोस्तों मैं आपको एक डेमो वीडियो देने वाला हूं कि पौधा पहुंचने के बाद उसके साथ क्या क्या केयर आपको करना है। दोस्तों जो एकदम रियल केयर होगा मैं आपको वही बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों पार्सल पहुंचने के बाद सबसे पहले जल्दी से जल्द आपको जो करना है, इसका अनबॉक्सिंग करना है। अनबॉक्सिंग यानी कि खोलने में आपको लेट नहीं करना है। अगर आपके पास पार्सल रात को ही पहुंचा है तो रात को ही खोल लेना है, अगर मॉर्निंग के टाइम में पहुंचा है तो मॉर्निंग को ही खोल लेना है। जल्दी से जल्द दोस्तों आपको इसको खोलना है। दोस्तों पार्सल पहुंचने के बाद जल्द से जल्द खोलना है, लेकिन पार्सल खोलने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, पूरा इत्मीनान से खोलना है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूं। और अपना अभी यहाँ पर बोरिया बिस्तर बिछा रहा हूँ इस पार्सल को खोलने के लिए, तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं ये बैठने के लिए बिछा लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पार्सल को खोलना कैसे है। थोड़ा सा पास से दिखाइएगा, एकदम क्लोजली। देखिए ये जो पीवीसी पाइप होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही हार्ड पैकिंग किया जाता है, 3-4 लेयर का। खास करके दोस्तों मेरा जो पैकिंग होता है बहुत हार्ड पैकिंग होता है। आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा। सबसे पहले प्लांट को खोलने के लिए आपको एक तेज़ धार वाले चाकू का इस्तेमाल करना है, या फिर कोई ब्लेड का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास इस किस्म का चाकू है तो ये बहुत ही काम आता है, गार्डनिंग में मल्टीपल काम आता है। इससे आप दोस्तों प्लांट का प्रूनिंग कर सकते हैं बहुत ही सेफली। दोस्तों प्लांट का प्रूनिंग होता है, खास करके दोस्तों आम के पौधे का। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा इस चाकू का काम। आप ऐसा इस किस्म का चाकू एक खरीद लीजिएगा, बहुत सारा मॉडल आता है इसका। तो हम पहले इसको खोल लेते हैं और इसको हम अपने इच्छा के अनुसार इसके साइज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही इस चाकू का ख़ास बात है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। सबसे पहले देखिए आपको पार्सल को एकदम आहिस्ता आहिस्ता ही खोलना है। आप लोग पार्सल को, कोई लोग अगर खोलना नहीं जानता है तो बहुत ही टाइम लगा देता है। दोस्तों देखिए एकदम नॉर्मल सी काम है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको एक कट लगाना है और पार्सल को खोल लेना है। देखिए 5 सेकंड का काम है। दोस्तों देख सकते हैं कितनी ही आसानी के साथ इस पाइप को मैं इस पार्सल से बाहर निकाल लिया हूं। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग पौधे के पाइप को बाहर निकालते निकालते पौधे के आधा हेल्थ को बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों पाइप को हम साइड में रखते हैं, अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए अभी आपको खोलने के लिए यहाँ पर एक कट लगाना है। देखिए बहुत ही आसान है, ज़्यादा गहराई कट नहीं लगाना है। इसीलिए मैं आपको बोला कि ये जो चाकू है बहुत काम का चाकू है और इसको हम अपने इच्छा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ आपको एक कट लगाना है। देखिए
बहुत ही आसान है दोस्तों पौधे का अनबॉक्सिंग करना। ये मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ बस। देखिए ये जो इसके अंदर गत्ता था, इस गत्ते को मैं बाहर निकाल लिया हूँ। अभी तो दोस्तों बहुत काम बाकी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब आपके पास प्लांट पहुँचेगा तो इस तरीके से बंधा हुआ पहुँचेगा, तो इस रस्सी को आपको काट देना है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हमारा प्लांट बाहर निकल गया है। प्लांट में टैग भी लगा हुआ है MRK ग्रीन गार्डन का, आप देख पाएंगे MRK ग्रीन गार्डन का टैग लगा हुआ है और उल्टे साइड में पौधे का नाम भी लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमें इस पौधे के साथ क्या केयर करना चाहिए मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टेप बांधा हुआ है, टेप के अंदर ये पॉली बैग है। दोस्तों अभी सबसे बड़ा गलती आप यहाँ पर कर देते हैं कि पौधे को तो आप बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इसी टेप के साथ, इसी पॉली बैग के साथ आप पौधे को रख देते हैं। दोस्तों इसीलिए मुझे ये वीडियो इमरजेंसी में बनाना पड़ा। मैं आपका स्क्रीन में एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये एक लॉन्गॉन का पौधा है, बहुत महंगा पौधा है, मेरे एक कस्टमर के पास पहुँचा था। दोस्तों ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, इस लॉन्गॉन का पौधा जो है अभी दोस्तों ये लगभग सूख गया है। सूखने का जो कारण है मैं आपको ये बताता हूँ। इस किस्म का जो टेप और पन्नी बांधा हुआ है इन्होंने बिल्कुल भी हटाया नहीं है। इनके पास ये प्लांट 4 या 5 दिन पहले ही पहुंच गया है, लेकिन दोस्तों ये पॉली बैग और टेप ना हटाने के कारण से आप पौधे का हालत देख सकते हैं। पौधा लगभग दोस्तों सूखने लगा है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पौधा पहुंचने के बाद उस पॉली बैग को और टेप को नहीं हटाया था। उसको ना हटाने के कारण से दोस्तों उन्होंने शायद ऊपर से पानी डाला था। पानी डालने के कारण से यहाँ पर जो ये टेप बांधा हुआ है और जो ये एक्स्ट्रा पॉली बैग है, इसके अंदर पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण से ये जो पौधा है, इस पौधे का दोस्तों पूरा रूट डैमेज हो गया है। रूट डैमेज होने के कारण से ये पौधा अभी दोस्तों सूखने लगा है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसको उन्होंने 4-5 दिन इसी तरीके से इसी टेप और पॉली बैग के साथ रख दिया था। रखने के बाद इसके अंदर जो पानी का शॉर्टेज है, पानी शॉर्टेज होने के कारण से दोस्तों इसका जो सारा का सारा मिट्टी है सूख गया है। सूखने के कारण से ये पौधा अभी सूख गया है। दोस्तों पौधा पहुंचने के बाद ये काम आपको ज़रूर करना है। ये जो टेप है और पॉली बैग है ज़रूर हटाना है, और कैसे हटाना है ये दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। टेप और पॉली बैग हटाने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए मैं आपको ये भी चीज़ बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको इस पॉली बैग को हटाकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास से दिखाइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सेफली पैकिंग किया जाता है, तो आपको किसी चाकू की मदद से इसको काट लेना है। आपको मैं दिखाता हूँ इस चीकू के पौधे के पॉली बैग को हटाकर। देखिए इसके अंदर और भी दोस्तों एक जो ओरिजिनल इसका पैकेट होता है, यानी कि इसको हम PP पैकेट बोलते हैं या फिर नर्सरी पॉली बैग बोलते हैं। देखिए इसको इस तरीके से आपको हटा लेना ही है। एकदम हटाना दोस्तों, खोलना ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि प्लांट पहुंचने के बाद इस टेप के साथ आप 4-5 दिन कहीं पर मत रखिएगा। दोस्तों सबसे पहला काम तो आपका हो गया प्लांट का अनबॉक्सिंग करना। दूसरा काम आपका हो गया इस तरीके से दोस्तों इसके टेप और पॉली बैग को हटाना। ये दोस्तों हटाना एकदम कंपलसरी है, आपको हटाना ही है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी पौधे के टेप और पॉली बैग को खोल लिया है। दोस्तों वीडियो में मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। दोस्तों अब इस पौधे के साथ आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसका पानी चेक करना है कि पौधे का मिट्टी गीला है या सूख गया है। आपके पास पहुँचने के बाद देख सकते हैं, अगर आपके पास पहुँचने के बाद इस तरीके से इसका मिट्टी गीला है या फिर आप मिट्टी को हाथ से दबा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसके मिट्टी में कोई भी पानी नहीं डालना है। इसका मिट्टी अगर 100% सूख गया है या फिर 70 या 90% सूख गया है तो ही आपको इस पौधे में पानी डालना है। अगर इस मिट्टी में अभी 50% मॉइस्चर बना हुआ है तो आपको अपना पानी नहीं डालना है। मिट्टी सूखेगा, 90% मिट्टी सूखेगा तो ही आपको इस पौधे में पानी डालना है। तो उसके बाद जो काम करना आपको है, इसके पत्तियों में आपको पानी का स्प्रे कर देना है नॉर्मल पानी से। देख सकते हैं मेरे पास एक बोतल है, नॉर्मल पानी है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फंगिसाइड इसमें हमने नहीं मिलाए हैं। तो इस टाइम पर आपको इस टाइप से इसके पत्तियों को खाली भिगो देना है स्प्रे की मदद से। देखिए थोड़ा सा पास से दिखाइएगा ताकि इसका पत्ती भीग जाए और इस पौधे को
यानी कि आमतौर पर अगर हम बोले तो इसको नहला देना है पानियों से, एकदम बिल्कुल नहला देना है। जो पानी इसके मिट्टी में बहकर जाएगा वो इस पौधे के लिए अभी इस टाइम इतना ही काफ़ी है। तो आपको पानी डाल देना है, यानी कि पानी से नहला देना है। उसके बाद आपको जो काम करना है, यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं। पौधा पहुँचने के बाद आप उस पौधे को साथ ही साथ लगा देते हैं, यानी कि अभी आपके पास पौधा पहुँचा, मॉर्निंग को आप पौधे को लगा दिए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी गलती की वजह से आपका 50% प्लांट, ऑनलाइन वाला प्लांट मर जाता है। दोस्तों, नर्सरी के प्लांट का या फिर ऑनलाइन के प्लांट का केयर बहुत ही अलग होता है। आपको इस पौधे को अभी कम से कम 7 से 10 दिन बाद पॉटिंग करना है। दोस्तों, पौधे को आप जितना लेट पॉटिंग कीजिएगा पौधे के लिए उतना ही अच्छा है। वो दोस्तों क्यों अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस पौधे को किस टाइप के जगह में रखना है मैं आपको ये बताता हूँ। चलिए आइए मेरे पास और मैं आपको जगह दिखाता हूँ। आपके छत के ऊपर अगर कोई बिग साइज का पौधा है या फिर कोई शेड वाला जगह है, अगर इस टाइप का बड़ा पौधा नहीं है आपके छत के ऊपर, आपके गार्डन में जो बाकी का प्लांट है उनके साथ इस प्लांट को रखना है। अगर साथ में भी ना रखे तो अपने गार्डन में आपको ज़रूर रखना है जहाँ पर आपका आदर्श प्लांट है। अगर आप फर्स्ट गार्डनिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई भी पौधा नहीं है, तो आपको उस टाइम क्या करना है, आपके छत पर अगर कोई भी प्लांट नहीं है जहाँ पर आप इस पौधे को लगाएंगे, वहाँ पर दोस्तों इस पौधे को रख देना है छाँव वाले जगह में, या फिर किसी दीवार के किनारे, या फिर किसी पेड़ के नीचे, या फिर किसी शेड वाले जगह में, या फिर ग्रीन नेट के नीचे। आपको इसको रूम के अंदर नहीं रखना है। छाँव बोले तो इंडोर में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है, लेकिन छाँव में रखना है कम से कम 7 से 10 दिन। जैसे कि मेरे छत के ऊपर एक चीकू का पौधा है, मैं इस पौधे को इस चीकू के पौधे के नीचे रख दूंगा 7 दिन तक। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए ये अभी समझा रहा हूँ। देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा चीकू का पौधा है, इसके नीचे मैं इस पौधे को अभी रख दूंगा। और दोस्तों देख भी सकते हैं आप, मेरे यहाँ पर कुछ एक्जोटिक प्लांट का पौधा यहाँ पर कम से कम 15-20 दिन से रखा हुआ है। मैं कहीं इसको बाहर से लाया था और पौधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया है, एकदम पूरा हेल्दी हो गया है। तो इसी वजह से मैंने अभी इस पौधे को यहाँ पर रख दिया है कम से कम 7 से 10 दिन। लेकिन इस 7 से 10 दिन के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर पौधे का मिट्टी सूख जाए, इसका जो रूट बॉल है इसका मिट्टी अगर सूख जाए, तो मिट्टी को सिर्फ आपको गीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर मिट्टी सूखे तो ही पानी डालना है, ना सूखे तो पानी नहीं डालना है। चाहे पौधे का मिट्टी 2 दिन बाद सूखे तो 2 दिन बाद ही पानी डालना है, अगर 1 दिन बाद सूखे तो 1 दिन बाद डालना है, या फिर 1 हफ्ते में एक बार सूखे तो आपको 1 हफ्ते बाद ही पानी डालना है। पौधे को हिलाना नहीं है, टच करना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पौधे को लेट से पोटिंग करना पौधे के लिए अच्छा क्यों है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। दोस्तों, जब हमारे पास पौधा आता है ट्रैवल होकर, बहुत सारा पौधे का लीफ भी गिर जाएगा, पौधे का जो रूट बॉल है, रूट बॉल का मिट्टी भी हिल जाएंगे, बहुत सारा पौधे का रूट भी डैमेज होंगे। दोस्तों, उस रूट को और इस लीफ को हील करने में पौधे को थोड़ा सा समय देना चाहिए। दोस्तों, समय देना चाहिए नहीं, देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं 7 दिन बाद। तो अभी आपको मैं इन सब पौधे को लगा कर दिखाता हूँ कि लगाना कैसे है। सबसे मेन बात कि किस साइज़ के पॉट में हमारा पौधा लगाने के बाद बेटर परफॉर्म करेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पौधा जो अभी मैं आपको लगा कर दिखाने वाला हूँ, पौधा ऑनलाइन बाई करने के 10 दिन बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी जो मैं पौधा लगा रहा हूँ इस 10 इंच के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में। दोस्तों, जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पौधा क्यों लगा रहा हूँ? दोस्तों, जियो फैब्रिक जो बैग होता है, जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पौधे का ग्रोथ दोस्तों 2 गुना नहीं 4 गुना होता है। दोस्तों, जो लोग जियो फैब्रिक का यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि जियो फैब्रिक का रिजल्ट क्या है। मेरे पीछे कुछ पौधा है, इसको लेकर मैं आगे एक वीडियो बनाया हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम साइज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा पॉट का साइज़ है, पॉट का साइज़ है 10 बाई 10 इंच। इसका चौड़ाई भी 10 इंच है, हाइट भी 10 इंच है। दोस्तों, मैं अगर चाहता तो इस पौधे को या फिर इस पौधे को 15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकता था, 24 इंच के ग्रो बैग में लगा सकता था, लेकिन दोस्तों मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे इस पौधे में जल्दी से जल्द फ्रूट लेना है। अगर हम इस पौधे को 10 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे तो हमारा पौधा लगभग 1 साल के अंदर फ्रूटिंग कर देगा।
दोस्तों मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी पौधे को छोटे साइज के पॉट में या फिर ग्रो बैग में लगाएंगे तो वो हमारा पौधा फ्रूटिंग देने के लिए जल्दी रेडी होता है, क्योंकि दोस्तों छोटे साइज के बैग में हमारा पौधा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनता है, इसका रूट जल्दी बाउंड होता है, पौधे का रूट बाउंड होगा तो ही वो पौधा दोस्तों फ्रूटिंग के लिए रेडी होगा। तो इसीलिए मुझे इसका फ्रूटिंग जल्दी देखना है, तो इसे जल्दी देखने के लिए मैं इसको अभी छोटे साइज़ के जियो फैब्रिक बैग में लगा रहा हूँ। तो दोस्तों पौधा लगाने के लिए आपको जो पहला काम करना है, आपको मिट्टी का चयन करना है। मिट्टी में आपको जो चीज़ करना है, नॉर्मल मिट्टी लेना है, 20% कंपोस्ट मिलाना है। सिट्रस के लिए यानी कि ऑरेंज वैरायटी के लिए या फिर अदर किसी गुआवा या अदर चीज़ के लिए 80% मिट्टी लेना है, 20% कंपोस्ट लेना है, 10% बालू या धान का छिलका, इन दोनों में से एक अगर आपके पास है तो एक ही मिलाना है, अगर दो है तो आप दोनों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला सकते हैं। उससे दोस्तों आपका पौधे का जो मिट्टी होता है, मिट्टी बहुत अच्छा बन जाता है, एकदम वेल ड्रेनेज। तो अभी इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, इसके बैग को काटना है किसी चाकू या ब्लेड की मदद से। आपको मैं पहले ही बोला कि ये जो चाकू है इसका काम मल्टीपर्पज़ में हम ले सकते हैं, तो देख पाएंगे। अभी आपको मैं यहाँ पर और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कोरियर में पौधे का रूट जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, देख पाएंगे आप, बहुत सारा रूट इसका डैमेज भी हुआ है और 10 दिन के अंदर आप देख पाएंगे न्यू रूट भी अभी यहाँ पर डेवलप होने लगा है, देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पौधे को हमें 10 या 8 दिन के बाद ही लगाना चाहिए। इस 10 दिन या 8 दिन में पौधा अपने आप को संभाल लेता है, पौधा एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पौधा लगाने के लिए दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि हमारा पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होता है। बस इतना ही कारण है कि पौधा पहुंचने के बाद आप लोग साथ ही साथ पौधे को लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एक शिकायत और है कि जियो फैब्रिक ग्रो बैग में पौधा लगाने के बाद जो हम पानी डालते हैं, इसका पानी साथ ही साथ बाहर निकल जाता है। दोस्तों इसका भी एक उपाय है, ये भी उपाय मैं आपको साथ ही साथ में बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी हमने मिट्टी डाले हैं, मिट्टी हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, या फिर इसके जो रूट बॉल है, रूट बॉल को बहुत अंदर नहीं करना है, रूट बॉल के बराबर ही हमें मिट्टी डालना है। और अगर हम पौधा जियो फैब्रिक बैग में लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, चारों साइड से हमें ऊंचा करना है, देखिए, और बीच में एक गड्ढा टाइप का बनाना है। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल, देख सकते हैं चारों तरफ से ऊंचा करना है और बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर देना है, देखिए कम से कम 1 इंच ऊंचा कर देना है। बस दोस्तों जियो फैब्रिक पॉट में पौधा लगाने का इतना ही सीक्रेट है। अगर आपका पानी बाहर निकल जाता है तो देखिए मैंने पौधे को लगा लिया और फर्स्ट पानी अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए अब दोस्तों ये पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगा, साथ ही साथ ये पानी अब बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पौधे के अनबॉक्सिंग से लेकर पौधे लगाने तक का सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल से बताया हूँ। दोस्तों आप लोगों का बहुत शिकायत था कि आप लोगों का पौधा ऑनलाइन बाई करने के बाद डैमेज हो जाता था। दोस्तों इतना ही कारण है कि हम लोग पौधा बाई करने के बाद साथ ही साथ उस पौधे को लगा देते हैं। हमें पौधे को साथ ही साथ में नहीं लगाना है, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के बाद हमें उस पौधे को लगाना है। दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना है कि पौधा लगाते समय हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और बहुत ज़्यादा पानी डालना है। पौधा लगाने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी ही डालना है, चाहे हमारा पॉट का साइज़ दोस्तों जो भी हो, खाली उसका मिट्टी भीग जाए बस इतना ही काफ़ी है। यानी कि हमें पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है अगर हम पौधे के हेल्थ को अच्छे तरीके से बचाए रखना चाहते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।